शुरू करते हैं उसी बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, जो हमारे दिलों के राज खूब जानने वाला है और उसी की तरफ लौट के जाना है। दोस्तों, मैं ज़ाहिद रफ़ीक और मेरी तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं दोस्तों? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे। और आप दोस्तों को काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो दे रहे हैं। एक हमने मुआवजा किया था कि भैंसों का फार्म ज़्यादा अच्छा है या गाय का फार्म ज़्यादा अच्छा है, या भैंसों का और गाय में क्या फ़र्क है, क्या कौन सा ज़्यादा फार्मिंग जो है वो कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम उसी पोस्ट के ऊपर बात करेंगे और आप दोस्तों तक ये बात पहुंचाएंगे कि गाय अपनी जगह पे ठीक है, भैंस अपनी जगह पे ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाय में पाई जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं अच्छी जो भैंस में पाई जाती हैं। तो लेकिन हर जानवर का, जैसे हम इंसान बराबर नहीं हैं, ऐसे जानवरों में भी फ़र्क है। कुछ जानवर होते हैं उनका दूध का दुरानिया ज़्यादा होता है, जैसे गाय है ये थोड़ा दूध भी ज़्यादा देती है भैंस के मुकाबले में, और दुरानिया भी थोड़ा इसका ज़्यादा होता है, और बच्चा देने का दुरानिया कम होता है। यानी कि अगर भैंस को हम देखें तो वो 10 माह के बाद बच्चा देती है और गाय जो है वो 9 माह के बाद बच्चा देती है। गाय की जो बछड़ी है उसको हम 12 से 13 माह तक तैयार कर लेते हैं, 14 माह तक भी तैयार कर सकते हैं नया बच्चा देने के लिए उसकी बछड़ी को। और जो जोटी होती है, छोटी कट्टी होती है, उसको हम तकरीबन 15 से 18 माह में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उनकी ग्रोथ लेवल थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन अगर अच्छी खुराक दें तो वो भी तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाय अच्छी है और भैंस बुरी है, या भैंस बुरी है या भैंस अच्छी है गाय बुरी है। एक मुआवजा था कि दूध में कौन सा जानवर अच्छा रहता है और दुरानिया किसका ज़्यादा अच्छा होता है, और दूध कौन सा जानवर ज़्यादा दे के हमें फ़ायदा। हमने तो फ़ायदे के लिए काम करना है। आम रूटीन में जो हम गाय 7 लाख की लेंगे वो दूध हमें देगी तकरीबन 20 लीटर तक देगी आराम से। आगे हमारी खुराक पे डिपेंड करता है, 18 से 22 लीटर तक दूध उसने आराम से देना है। तो अगर भैंस हम 7 लाख की देंगे वो 12 से 14 किलो दूध देगी। इससे फ़र्क निकल आता है। भैंस का दूध अगर 10 से 20 रुपये रेट उसका ज़्यादा होता है, यानी कि अगर गाय का रेट, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि बाद दफ़ा दोस्त कहते हैं कि यार ये रेट आपने बताया है तो इस रेट से हमसे दूध ले ले। हमें हमारे इलाके में तो 120-30 रुपये रेट चल रहा है, लेकिन वैसे आम रूटीन में अगर पूरे पाकिस्तान का या पंजाब का दूध का हिसाब लगाया जाए तो एवरेज दूध का रेट जो है वो तकरीबन 150 से 170 तक है। तो अगर गाय का मिसाल के तौर पर 150 रुपये है तो भैंस का 170 रुपये तक सेल होता है, यानी कि 20 रुपये का किलो के ऊपर जो है वो फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो गाय अगर 20 लीटर दूध दे रही है और भैंस जो है वो 14 लीटर दूध दे रही है, तो 6 लीटर का यहाँ पे फ़र्क निकलता है। तो उस हिसाब से हम अगर 150 की बजाय 130 रुपये भी लगाएं ज़्यादा, तो वो तकरीबन 6 लीटर का हिसाब से तकरीबन 800-900 रुपये, यानी कि डेली की बुनियाद पर ज़्यादा होता है गाय का। तो फिर उसके बाद गाय की खुराक जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो कम चारे पे भी अच्छा दूध दे देती है। यानी अगर हम सैले दें की मिसाल दें तो 20 से 25 किलो सैले हम उसको दें, और उसके साथ 20 लीटर वाले को हम 6 किलो वंडा दें, तो वो उसके साथ मिनरल वगैरह सारी चीज़ें दे, वो ख़र्चा निकाल के, तो उस हिसाब से भी उसके साथ अच्छी इनकम हासिल हो सकती है। तो उसके मुकाबले में अगर हम भैंस को देखें तो भैंस अगर 14 लीटर भी दूध दे रही है तो उसको हम 6 किलो वंडा दें तो उसने 20 लीटर नहीं करना, उसने 14 लीटर ही देना है। और फिर उसने खुराक भी थोड़ी ज़्यादा खानी है, और ख़ुराक ज़्यादा खाने के बाद भी उसने दूध उतना ही देना है। लेकिन ये है कि उसका दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर आपके पास 14 लीटर दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी भी डाल लें तो वो गाय के बराबर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप पानी डालना शुरू कर दें, ये एक मिसाल दी है कि गाय का दूध पतला होता है और भैंस का दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। उसका फ़ैट भी अच्छी होती है, मक्खन वगैरह अच्छा बनता है। अगर मक्खन के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो भैंस अच्छी चीज़ है, और अगर दूध के पर्पज़ के लिए काम करना है तो हमें गाय के ऊपर काम करना है। हमें तो दूध ज़्यादा चाहिए ना, इनकम ज़्यादा चाहिए। किस चीज़ से इनकम ज़्यादा आएगी? गाय का दूध ज़्यादा होता है, खुराक का ख़र्चा कम होता है, इसलिए हमें गाय पे फोकस करना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं अगर गाय मेरे पास है तो मेरे पास भैंस भी है, आपने देखी होगी दोस्तों ने, और अंदर खड़ी है वो तकरीबन 1 माह तक उसको हम बाहर ले आएंगे, क्योंकि उसके 2 माह रह गए सोने में। फिर उसकी तैयारी भी आपको करवाएंगे और बताएंगे। जिन दोस्तों ने भैंसें रखी हुई हैं उनको शौक़ भी कराएंगे, और भैंस को तैयार करेंगे, उसको क्या खुराक दे रहे हैं वो भी बताएंगे, और कैसा हवाना बनाती है। जैसे ये गाय पीछे खड़ी हुई है ब्लैक कलर की, वो
पीछे खुरली के ऊपर खड़ी हुई है वो देखें। तो उस गाय को हमने तैयार किया था और आज भी हवाना उसका वैसे ही है और हमें 16-17 लीटर दूध दे ही रही है जितनी वो छोटी है। और 3 माह उसको सूई हुई को हो गया और अगला बच्चे के लिए उसको सीमन भी रखा हुआ है, तो उम्मीद है वो भी कन्फर्म हो जाएगी। तो मुआवजा करने का मकसद ये था कि अगर आपने बिज़नेस के ऊपर काम करना है तो वो आप गाय का दूध ज़्यादा होता है, वो उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है। भैंस की इनकम भी ठीक है लेकिन वो गाय के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैंस जो है वो नकारा चीज़ है या वो हमें पसंद नहीं है। भैंसें, हमारा इलाका नीली का है, आरिफ वाला, आप दोस्तों को पता है, यहाँ पर भैंसों का बहुत ही बड़ा गढ़ है आरिफ वाला। यहाँ पर बहुत नीली के जानवर पाए जाते हैं बजाय गाय के। गाय के लिए भी ठीक है, ये आ गई है गाय हमारे पास, ये ब्लैक, अभी इसकी चुवाई हुई है और माशाल्लाह देखें सेहत इसकी ठीक है और दूध भी अच्छा कर रही है। तो इसकी हमने ये देखें चुवाई के बाद हवाना बिल्कुल खाली है और जब चुवाई का टाइम होता है तो बिल्कुल भर जाता है इसका हवाना। तो इसकी तैयारी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो आप दोस्तों के पास मौजूद हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि गाय और भैंस दोनों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दूध का अगर हमने बिज़नेस पर्पज़ के लिए काम करना है, हमारा मकसद, हमारे पेज का मकसद, आप दोस्तों को वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको आगाही करना कि अगर हमने बिज़नेस करना है तो किन जानवरों से करें। पिछली दफ़ा एक वीडियो बनाई थी कि हमने बछड़ियों से स्टार्ट करनी है या गाय से, वो भी मौजूद है, आप दोस्त देख सकते हैं। अगर किसी दोस्त को कोई मसला मसाला, कोई मसला नहीं, आप कमेंट करें तो आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने शहर का नाम और दूध का रेट आप ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि इसके ऊपर हम फिर एक मुकम्मल और जामिया नोट बना सकें जिससे आम दोस्तों को आगाह कर सकें कि पाकिस्तान में एवरेज रेट क्या है। मेरे ख़्याल में तो यही है कि 150 से 170 एवरेज, लेकिन कई इलाकों में 300 तक भी है, कई में 280 भी है, 220 भी है, 200 भी है, 180 भी है, 150 भी है, हमारे इलाके में 120-25 भी है। तो इसी तरह हर इलाके में दूध का रेट अपने हिसाब से आपने इलाके का नाम, शहर का नाम, दूध का रेट लाजमी लिखना है कमेंट में, ताकि हम अगली वीडियो में हम होलिस्टिन फ्रीज़न के दूध के ऊपर बात करें और उसका एक मुकम्मल मुआवजा करें कि हमें कितना फ़ायदा दे सकती है। तो वो एवरेज दूध के हिसाब से ही पता चलेगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामी नासर हो। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुश व खुर्रम रहें, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।